नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तेज स्टडी। आज हम आपके लिए एमपी पुलिस के महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न लाए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के साथ जल में मिलाया जाता है तो कौन से उत्पाद का निर्माण होता है? जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के जल में मिलाया जाता है तो कौन से उत्पाद का निर्माण होता है? इसके ऑप्शन है: ए कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, बी कैल्शियम सल्फेट और पानी, या सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, या डी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और पानी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के जल में मिलाया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट और पानी का निर्माण होता है। बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीवाश्म ईंधन को जलाने से ओजोन परत का अवक्षय होता है। ओजोन परत का अवक्षय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रज्वलन तापमान क्या है? प्रज्वलन तापमान क्या है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ अग्नि पकड़ लेता है वह प्रज्वलन तापमान कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ अग्नि पकड़ लेता है प्रज्वलन तापमान कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक सार है। इसका चाइना रोज, बी चुकंदर, या सी लाइकेन, या डी जामुन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी लाइकेन। लिटमस को लाइकेन द्वारा निर्मित किया जाता है। इसका कार्य अम्ल क्षार की पहचान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जलती हुई माचिस कागज के टुकड़े को जला सकती है लेकिन लकड़ी के टुकड़े को नहीं। यह इस तथ्य के कारण होता है कि एक जलती हुई माचिस कागज के टुकड़े को जला सकती है लेकिन लकड़ी के टुकड़े को नहीं। यह इस तथ्य के कारण होता है कि, तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, एक कागज की मोटाई लकड़ी से कम होती है, साथ ही कागज का प्रज्वलन ताप लकड़ी के प्रज्वलन ताप से कम होता है। इसलिए जलती हुई माचिस की तीली से कागज का टुकड़ा जल जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत है। तो इसके ऑप्शन है: ए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बी केवल कोयला और पेट्रोलियम, सी केवल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, या डी डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब तीन अवस्थाएं संतुष्ट पाई जाती हैं तब एक पदार्थ का दहन होता है। दिए गए विकल्पों में से उन तीन अवस्थाओं की पहचान करें। जब तीन अवस्थाएं संतुष्ट पाई जाती हैं तब एक पदार्थ का दहन होता है। दिए गए विकल्पों में से उन तीन अवस्थाओं की पहचान करें। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति और जब पदार्थ उसके प्रज्वलन ताप तक पहुंचने लगे। बी, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति और जब पदार्थ प्रज्वलन ताप तक पहुंच सके। बी इसका राइट आंसर है। यही तीन अवस्थाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौल तार से प्राप्त पदार्थ जो मौत एवं कीटों को भगाने में प्रयोग किया जाता है। कौल तार से प्राप्त पदार्थ जो मौत एवं कीटों को भगाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, डी, कोयला गैस। डी, कोयला गैस। जीवों के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसी श्रेणी में आते हैं। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों में इनका दोहन इतना अधिक हुआ है कि अगले 50 वर्षों में इनके समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। चलिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, अनवीकरणीय और क्षय। अनवीकरणीय और क्षय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होता है CH4। मीथेन का आणविक सूत्र CH4। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने के कारण उत्पन्न हुई विषैली गैस है। जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने के कारण उत्पन्न हुई गैस विषैली गैस है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ईंधन के जलने के बाद अवशेष बचते हैं। निम्न में से किस ईंधन के जलने के बाद अवशेष बचते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, लकड़ी। लकड़ी के जलने के बाद उसके अवशेष बचते हैं। कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम के निम्न में से किस घटक का उपयोग ड्राई क्लीनिंग हेतु विलायक के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम के निम्न में से किस घटक का उपयोग ड्राई क्लीनिंग हेतु विलायक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एलपीजी का दहन देता है? एलपीजी का दहन देता है। तो एलपीजी का दहन क्या देता है? CO2 और H2O। CO2 और H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रक जैसे भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन को वरीयता दी जाती है। ट्रक जैसे भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन को वरीयता दी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गैसोलीन ईंधन को वरीयता दी जाती है। सी इसका राइट आंसर है। भरे हुए पेट्रोल टैंकर की अपेक्षा तत्काल खाली किए जाने वाले टैंकर अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि भरे हुए पेट्रोल टैंकर की अपेक्षा तत्काल खाली किए जाने वाले टैंकर अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि